मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जातै भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जात मिलै समाज सब पावे निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करि मलिन भयो निज भाव। ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाव। एक नीति वचन है, स्त्री बुद्ध्या विनश्यन्ति नश्यन्ति बाल बुद्धया। विनायका विनश्यन्ति नश्यन्ति बहुनायका। मुझे तो पूरे छंद का एक, हालांकि लास्ट पद के ऊपर ही ज़्यादा फोकस कराना था, बट किसी भी व्यक्ति के, किसी भी राज्य के, किसी भी देश के, किसी भी परिस्थिति में अगर हार का कोई कारण होगा तो 4 मुख्य कारण बताए हैं। सबसे पहले स्त्री बुद्धि, अगर स्त्री की बुद्धि से चलेगा तो पिटेगा। दूसरा बाल बुद्धि, मतलब बच्चे की बुद्धि से चलेगा, और बाल बुद्धि मतलब सिर्फ बच्चा ही नहीं लेना, जिसकी बुद्धि बच्चे जैसी है वो व्यक्ति भी ले लेना, ठीक है। तीसरा विनायक, मतलब खलनायक की बात नहीं चल रही है, एक ऐसा राज्य जहां पर राजा ही नहीं है तो वो भी मिटेगा पिटेगा। और नश्यंती बहुनायका, मतलब अगर किसी राज्य में 2-2 राजा है तो भी राज्य नष्ट होगा। अब मैं वो एक्चुअली कंट्री का नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ। अफ्रीका में, एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है, लीबिया या लेबनान, कुछ कोई जो भी एक नाम की कंट्री है, वहाँ पर जानते हैं 2-2 प्रधानमंत्री है। एक कहता है कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूँ, एक कहता है मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूँ, और दोनों के गुटों में आपस में लड़ाई चलती रहती है और पूरा देश मतलब लगभग तबाह हो गया, लगभग तबाह हो गया। तो कहना ये चाहता हूँ कि जब एक से अधिक ज़्यादा लोग किसी भी राज्य का संचालन करने में लगेंगे, अरे एक राज्य छोड़ो, जब एक घर में 2-2 खोपड़ियाँ चलती है तब घर टूटता पिटता है। बस उसी प्रकार से एक राज्य में अगर 2-2 राजा होंगे तो भी राज्य नष्ट होगा। तो आप मुझे बताइए, यहाँ पर जितने भी जन हैं, मत मतांतर है, सभी कहते हैं इस विश्व को चलाने वाला खुदा है, इस विश्व को चलाने वाला भगवान है, इस विश्व को चलाने वाला यीशु है। अब इतने सारे जन अगर विश्व को चलाएंगे तो बताइए विश्व का क्या हाल होगा। विश्व नष्ट होने की कगार पर आ जाएगा और नष्ट ही हो जाएगा। तो विश्व रहा क्या फिर। मैं तो कहना ये चाहता हूँ कि कितना अच्छा होता कि कर्तृत्व ना लेकर के सभी अकर्तृत्व पर आ जाते, तो कोई इस विश्व का करता है ये कहने के बजाय विश्व ही अपने विश्व का करता है ये कहते, तो अकर्तृत्व की बात बराबर से सिद्ध हो जाती। अवतार मीमांसा की चर्चा हमारी यहाँ पर चल रही है, और कल अपन ने उनके किस किस प्रकार से कल्पित अवतार है उनकी कुछ चर्चा की थी। एक अपन ने मत्स्य अवतार, कच्छा अवतार की बात की, एक नरसिंह अवतार की बात की, फिर एक अपन ने ऋषभ अवतार की बात की, ऐसे कई सारे अवतारों की बात की। और अभी प्रमुखता से 2 अवतारों की बात चलने वाली है। कौन? राम और कृष्ण, जहाँ जिनका सर्वत्र बोलबाला पाया जाता है, सर्वत्र। जिसमें भी थोड़ा सा आप देखेंगे तो ऐसे वैसे कह नहीं सकता मैं, बट ऐसा थोड़ा सा कभी कभी नोटिस हो जाता है कि कृष्ण के ज़्यादा भक्त हैं। विदेश में भी कृष्ण के खूब फॉलोअर्स है, खूब ज़्यादा फॉलोअर्स है। राम के हो सकता है एक आध बार कम हो जाए, बट राम का क्या है, अभी अभी जब से वो अयोध्या में राम मंदिर बना है तब से थोड़ा सा बूम में आ गए श्री राम। तो बट उसके अलावा अगर थोड़ा सा विचार करें तो विदेशों में एक कृष्ण की खूब फॉलोअर्स है, खूब फॉलोअर्स किए जाते हैं। तो इन दोनों को, राम और कृष्ण अवतार को फाइल पर लिया है।
अब ऐसा मत समझना कि अपन ने राम और कृष्ण का जो चरित्र माना है उसको यहाँ पर बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना। उन्होंने जो चरित्र माना है राम और कृष्ण का, वहां उसको फाइल पर लिया गया है कि तुम्हारी जो हम राम और कृष्ण का विरोध कर ही नहीं रहे हैं, तुमने जो राम और कृष्ण के बारे में मान्यता बनाई रखी है, हम उस मान्यता का विरोध कर रहे हैं। तो क्या मान्यता बनाई रखी है, आइए थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते अपन देखते हैं। तथा राम और कृष्ण इन दोनों अवतारों को मुख्य कहते हैं। सो रामावतार ने क्या किया? अच्छा, पहली तो बात ये है, क्या कहते हैं? दोनों अवतारों को मुख्य कहते हैं। तो बाकी के 22 अवतारों का क्या? वे गौण हो गए। अच्छा, अवतार भी कभी मुख्य गौण हुआ करते हैं क्या? अपने यहाँ पर तो एक सीधा सा कंसेप्ट है, क्या? जितने भी 2400 तीर्थंकर है, सभी के सभी तीर्थंकर एक ही वितरागता और सर्वज्ञता का और हित का उपदेश देते हैं। कोई भी ऐसा उल्टा सीधा ज्ञान नहीं चेपता है। सभी जन योग्य और एक ही बात बताते हैं। वस्तु स्वातंत्र का सभी जन जय घोष करते हैं और भगवान होने का, मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। अलग कोई भी कुछ भी नहीं देता है। सभी तीर्थंकर वही बात कहते हैं। मतलब जब सभी तीर्थंकर एक ही बात कहते हैं तो कोई मुख्य कोई गौण ऐसा कैसे हो जाता है? तो उपदेश देने की अपेक्षा, तीर्थ की अपेक्षा से, तीर्थ मतलब उपदेश होता है वास्तव में, तो उपदेश देने की अपेक्षा से कौन मुख्य गौण हुआ नहीं। तो फिर आप एक छोटा सा प्रश्न पूछ सकते हैं कि हमारे यहाँ तो कई कई महावीर भगवान की बहुत महिमा गाई जाती है और जैन धर्म का परिचय भी महावीर भगवान से विशेष रूप से दिया जाता है, ऐसा क्यों? कोई कारण? शासन नायक वही बराबर बराबर, शासन नायक है। इस निमित्त से हम उनको विशेष प्राधान्य दिया करते हैं। और अन्य मतियों में भी 23 तीर्थंकरों का इतना प्रचलन नहीं है, महावीर का ही एक ज्यादा प्रचलन हुआ करता है। तो हम महावीर को एक प्रकार से हमारे आइडियल मान लेते हैं। बाबा हाँ, जिन धर्म का इन्होंने खूब विशेष प्रचार प्रसार किया तो महावीर को हम यहाँ पर मान लेते हैं। ठीक है। अब आदिनाथ भगवान को भी कई बार विशेष महत्व दिया जाता है। क्यों? आदि तीर्थंकर सबसे प्रथम तीर्थंकर हुए इस युग के, और जिन्होंने असीम कृषि, शिल्प, वाणिज्य, कला, इन सब की विद्या दी, ये पूरी जान फूंक दी इसमें, और आगे चल करके उन्हें धर्म तीर्थ का भी उपदेश दिया और पूरी परंपरा चालू की उन्होंने। सो इस हेतु उनको भी याद किया जाता है। नेमिनाथ भगवान को क्यों याद किया जाता है? भैया ब्रह्मचर्य का विशेष उपदेश मिलता है। देखो, तीर्थंकर होकर के ब्रह्मचारी रहे हैं, इतने पुण्य का उदय होते हुए भी इन्होंने विषय भोगों को लात मार दी, ठोकर मार दी। तुम या क्या रचे बचे हो, इसलिए नेमिनाथ भगवान को भी याद किया जाता है। आदि आदि कई सारे कारण हैं। शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरनाथ को क्यों याद किया जाता है? बाबा चक्रवर्ती, कामदेव, और इतना नहीं उसके ऊपर तीर्थंकर, और इतना सब होते हुए भी सब छोड़ छाड़ करके चले गए, इसलिए इन तीनों को भी याद किया जाता है। सो इस प्रकार से कुछ विशेषताओं को लेकर के याद किया जाता है। परंतु तीर्थ की अपेक्षा से तो सभी समान है, कोई तीर्थंकर छोटा बड़ा बिल्कुल नहीं है। अब इन्होंने क्या किया? ये कहते हैं कि राम और कृष्ण अवतार मुख्य है। सो मुख्य गौणता का कोई कारण देते हैं नहीं, जितना मैं समझता हूँ मुख्य गौण का कोई कारण देते हैं नहीं, और मुख्य गौण का कारण देते भी होंगे तो अब यहाँ पर उसका थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, उसकी तहकीकात की जा रही है। क्या? हम पूछते हैं, ब्रह्म ने राम का अवतार धारण करके क्या किया? तुम कहते हो ना राम का अवतार धारण किया, तो राम का अवतार धारण करके क्या किया? सीता के अर्थ विलाप किया और रावण के साथ युद्ध करके उसको हरा कर और फिर से विषय भोगों में लगे रहे। सो हम भी मानते हैं, परंतु हम ऐसी अवस्था चौथे गुणस्थानवर्ती की मानते हैं। तुमने तो भगवान संज्ञा दे दी उसको, हम ऐसी भगवान संज्ञा नहीं मानते। हम तो उसको अभी भी गृहस्थ ही मानते, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती ही, अविरत सम्यक दृष्टि ही मानते हैं। तुमने तो भगवान का दर्जा दे दिया। सो भगवान को ऐसी बातें शोभती है क्या कि स्त्री के अर्थ विलाप करना या फिर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना? अरे इसी को तो विषय कषाय कहते हैं। काम वासना, काम क्रोध आदि, इसी को तो कहते हैं। तुमने अलग से क्या किया? तो मोक्ष मार्ग का उपदेश अलग से क्यों देना? एक और कृष्णावतार में क्या किया तुमने? कृष्णावतार में सबसे पहले तो ग्वाला हुआ। हाँ, ग्वाला हुआ और फिर गोपियों के साथ नाना कुचेष्टाएं की, चेष्टा नहीं कह रहा हूं मैं, कुचेष्टाएं की,
और तुम उसको लीला बतलाते हो, भगवान की ऐसी करनी बताते हो, सो तो बात जमती नहीं है। भगवान होकर के ऐसे हीन कार्य करना कि कौन शोभा देता है, बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। और क्या क्या करता है, जरासिंधु आदि को मारकर राज्य किया, सो ऐसे कार्य करने में क्या सिद्धि। यहाँ पर भी वही बात आई, काम क्रोध आदि से युक्त तुम्हारे भगवान दिखाई देते हैं, सो काम क्रोध आदि से युक्त भी कोई भगवान हुआ करता है क्या, तो औरों को मोक्ष मार्ग का वितरागता का उपदेश क्यों देना। ठीक है, आइए एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं अपन। मैं वैसे कह रहा हूँ हो सकता है आज की कक्षा में ज़्यादा कुछ नोट करने के बराबर ना हो, नोट करने क्योंकि बहुत सिंपल। हाँ अभी कुमकुम जी का फोन आया, वो बोल रही थी कि लिंक पे ज्वाइन नहीं हो पा रही है। हाँ, अपन तीनों तो इसी पे ज्वाइन हुए हैं, तो शायद देखो हाँ भाई, और ये मैंने वो लिंक डाला ना वापस, उसमें से मैं भी उसमें से ही ज्वाइन हुई, लेकिन अभी क्या मालूम वो नहीं हो पा रहे, ऐसे बोल रहे थे मेरे को। क्या होगा फिर ना, उनका जूम शायद अपडेट किया हुआ नहीं होगा। तो कहाँ तक क्या बात आई थी अपनी, हाँ राम और कृष्ण अवतार की बात कर रहे थे, और मैं तो ये कह रहा था कि आज की कक्षा में ज़्यादा ऐसा कुछ नोट करने वाला होगा नहीं, कुछ नोट करना होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आइए एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, पेज नंबर 112। तथा राम कृष्ण इन दोनों अवतारों को मुख्य कहते हैं। सो राम अवतार ने क्या किया, सीता के अर्थ विलाप करके रावण से लड़कर उसे मारकर राज्य किया, और कृष्णावतार में पहले ग्वाला होकर परस्त्री गोपियों के अर्थ नाना विपरीत निंद चेष्टाएं करके फिर जरासंधु आदि को मारकर राज्य किया। सो ऐसे कार्य करने में क्या सिद्धि हुई। ये तो ट्रेलर है, अब आगे आगे देखना कितनी कितनी धुनाई की है, आप विचार नहीं कर सकते। खूब खूब फाइल पर लिया है उनको, भगवान को ही सीधा फाइल पर लिया है। अब देखो और क्या कहते हैं, पूछते हैं। अब थोड़ा सा एक टेक्निकल पॉइंट आया है, कहते हैं तुमने क्या कहा, राम और कृष्ण एक स्वरूप है, मतलब पहले राम हुए बाद में कृष्ण हुए। वैसे मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं, राम ये कौन से तीर्थंकर के समकालीन थे, और कृष्ण ये कौन से तीर्थंकर के समकालीन थे। राम बराबर, बराबर नेमिनाथ भगवान के समकालीन रहे। ठीक है, और नेमिनाथ समकालीन के उन्हीं के चचेरे भाई थे। तो बात ये ऐसी है, राम और कृष्ण इनके बीच में आप तीर्थंकरों की अपेक्षा ही विचार कीजिए, कितना बीच का कितना काल बीत गया, हजारों वर्ष, 100 नहीं, हजारों नहीं, हो सकता है लाखों में भी वर्ष चले जाए, इतना काल उन दोनों के बीच रहा। ठीक है, तो अब पंडित जी उनको प्रश्न पूछते, तू बता राम और कृष्ण को एक स्वरूप कहता है, तो बीच में इतना काल कहाँ पर रहे, क्योंकि दोनों के होने में टाइम गैप रहा। राम हुए फिर कुछ अंतराल पड़ा, अंतराल के बाद कृष्ण फिर से हुए, तो बता इतने बीच के अंतराल में कहाँ रहे वे। यदि ब्रह्म में रहे तो अलग रहे या एक रहे। अब थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट ये मैं चाहता हूं कि आप नोट करें। लिखिए, ब्रह्मवादी राम कृष्ण आदि का एक स्वरूप है, राम कृष्ण आदि का एक स्वरूप है, ये ब्रह्मवादी का कथन है। बी, अब पंडित जी का उत्तर लिखिए, बीच का काल उन दोनों के बीच के काल में कहाँ रहे, इन दोनों के बीच के काल में कहाँ रहे। उसमें पॉइंट करके लिखिए, यदि ब्रह्म में रहे, यदि ब्रह्म में रहे, यदि ब्रह्म में रहे, अब उसके दो एरोज निकालिए, अलग रहे या एक रहे। यदि ब्रह्म में रहे, ये पॉइंट लिख करके आपको उसके दो एरोज निकालने हैं, एक रहे या अलग रहे। पहले अलग लिखिए, बाद में एक लिखिए, अलग रहे या एक रहे। अलग रहे
मतलब नीचे एरो करके लिखिए, ब्रह्म से भी अलग रहे। एक स्वरूप कहते हो और उन दोनों के अलग अलग रहना ठहराते हो, सो अलग अलग रहे तो ब्रह्म से भी अलग ही रहे। और इससे उनके कौन से मुद्दे का खंडन होता है? वही अद्वैत का नाम। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अद्वैत पने का खंडन हो जाता है। भाई तुम जो कह रहे कि ये एक रूप है, अद्वैत है, तो अद्वैत पना कह रहा, अलग अलग रहते तो अद्वैत पना कैसे कहते हो? ठीक है, ये यहाँ पर लिखा नहीं, बट ये आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा नहीं है क्यों, बट तर्क से अपन ये बराबर समझ सकते हैं कि अद्वैत पने का खंडन हो जाता है। और यदि तुम कहते हो कि एक रहे, क्या कहते हो तुम? यदि कहते हो कि एक रहे, राम ही कृष्ण हुए, सीता ही रुक्मिणी हुई, एक मिनट, हाँ, यदि एक रहे, सॉरी, यदि एक रहे, वो आपने एक एरो और रखा होगा एक रहे वाला, तो उसके नीचे एरो करके लिखिए, राम ही कृष्ण हुए, सीता ही रुक्मिणी हुई, कैसे कहेंगे? समझाता हूं। पहले आप लिख लीजिए, राम ही कृष्ण हुए, सीता ही रुक्मिणी हुई, ये कैसे कहेंगे? हो गया लिखकर? ओके, चलो। आपको अगर याद आ रहा होगा, मैंने 5-7 दिन पहले एक उदाहरण दिया था, शायद प्रकरण अपना ये चल रहा होगा, महाप्रलय का। जब शंकर, महादेव, महेश, जो कुछ भी नाम देना है, वो महेश पूरे सृष्टि का संहार करता है, पूरे विश्व का नाश करता है, महाप्रलय करता है, तो उस समय में क्या क्या स्थिति वे कहते हैं और उसके तर्क का कैसे खंडन किया था। इस प्रकरण के दौरान मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि यदि सभी जन एक रूप हो जाए, ठीक है, यदि महाप्रलय के बाद सभी जन एक रूप हो जाए तो सॉरी, ये वो प्रकरण नहीं होगा, ये ब्रह्मा के सृष्टिकर्तावाद का वो वाला प्रकरण होगा। खैर, जो कोई भी प्रकरण हो, मुझे तो मुद्दा याद आ रहा है। पॉइंट ऐसा है, वहां पर प्रश्न पूछा गया था कि जब पुनर्सृष्टि की रचना होगी, सृष्टि की पुनर्रचना होगी, तब उस समय में ये अभी वर्तमान के जो जीव है, ये वे ही के वे रहेंगे या अलग अलग रहेंगे? ठीक है, यदि अलग अलग रहेंगे तो वस्तु ने अपनी सत्ता खोई, ये कैसे संभव है? ये संभव नहीं है। और क्या कहना चाहिए, यदि वे के वे रहे तो ब्रह्म में मिले, ऐसा कैसे कह सकते हो? ठीक है, वो वहां पर एक तर्क रखा गया था। और यदि तू कहता है कि ब्रह्म में मिले हैं, देखो पॉइंट ऐसा है, मैं फिर से थोड़ा सा बिल्डअप करता हूं, आप समझने की कोशिश कीजिए। यदि ब्रह्म में मिले हैं, ये जितने भी जीव है यहां से मरण करके ब्रह्म में मिलेंगे, ठीक है, और फिर से पुनर्रचना के टाइम पर धरती पर आएंगे, ठीक है। तो तू बता, अगर वे के वे रहेंगे तो मिले नहीं, और यदि तू कहता है कि मिले हैं, तो जब मिले हैं और वे के वे आएंगे, ये कैसा कह सकता है? एक उदाहरण मैंने दिया था, आप सभी के पास में एक एक ग्लास दूध है, आपने सभी ने एक कंटेनर में, एक जार में डाल दिया, एक एक ग्लास दूध सभी ने एक एक जार में डाल दिया, और बाद में मैं कहता हूं कि अपना अपना जो एक ग्लास का दूध है वो बाहर निकालो। अब कैसे निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते, क्यों? बराबर, मतलब एक हो जाने पर फिर से वो वस्तु नहीं निकाल सकते हैं। परंतु मैंने एक और उदाहरण दिया था, क्या, यदि आपको कहा जाए कि एक बॉक्स है, अपने उस बॉक्स में सभी अपने अपने मोबाइल डालो, तो क्या अब फिर से अपना अपना ही मोबाइल उठा सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल उठा सकते। क्यों? वो मिक्स थोड़ी ना हुआ है, अलग अलग है, अलग अलग आइडेंटिफाइड है। तो बस यहीं पर ये बात कही जा रही है, यदि तू कहता है कि एक रूप हो गए,
राम और कृष्ण एक ब्रह्म में मिले हुए थे, एक रहे, तो राम ही कृष्ण हुए, ये कैसे कह सकता है? देखो समझना समझना, वो उदाहरण फिर से लीजिए, वो दूध वाला, कि दूध एक जार में डाला हमने, एक एक गिलास दूध था सबके पास, सबने उस जार में डाला और फिर से उस जार में से एक एक गिलास दूध बाहर निकाला। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये जो एक गिलास दूध है वो पहले वाला ही है? ये कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते। बस यही बात कह रहे हैं, राम ब्रह्म में मिले, एक रूप रहे, तो ये तुम कैसे कह सकते हो कि जब राम ब्रह्म में मिले हैं तो वे ही कृष्ण रूप हुए? ये कैसे कह सकते हो? ये तुम कह नहीं सकते हो। और सीता ही रुक्मिणी हुई, ये कैसे कह सकते हो? ये भी कहना संभव नहीं है। ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट था, बट मैं आशा रखता हूँ आपको ये दूध वाले उदाहरण से आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे तो प्रॉपर सामान्य सदाचारवादी की बात चलने वाली है। मतलब कहना चाहते हैं कि पंडित साहब ने तो उन्होंने भगवान का जो स्वरूप माना है उनके सदाचार में ही खोट निकाली है। कैसे? देखते हैं। तथा रामावतार में तो सीता को मुख्य कहते हैं और कृष्णावतार में सीता को रुक्मिणी हुई कहते हैं। अभी अभी ऊपर बात आई थी कि राम को कृष्ण हुआ कहते हैं और सीता को रुक्मिणी हुआ कहते हैं। परंतु देखो तो विडंबना, रामायण में राम की मुख्य नायिका कौन? सीता। परंतु जब कृष्ण की बात आती है तब कृष्ण का नाम किसके साथ जोड़ते हैं? अब आपको थोड़ा सा जनरल नॉलेज यूज करना है। अब यहाँ क्या लिखा है वो मतलब क्या कहा? राधा के साथ जोड़ते हैं। बराबर। अभी तो कृष्ण का नाम राधा के साथ जोड़ते हैं, क्यों रुक्मिणी के साथ क्यों नहीं जोड़ते? जब तुमने कहा कि राम ही कृष्ण हुए और राम की मुख्य नायिका सीता कहते हो, तो जब सीता भी रुक्मिणी रूप हुई है तो रुक्मिणी को कृष्ण की मुख्य नायिका बतानी चाहिए थी। तुमने रुक्मिणी को तो हटा दिया और राधा को मुख्य किया। सो कारण पूछने पर कहते हैं कि राधा तो दासी थी, सॉरी भक्त थी, राधा तो भक्त थी। सो कहते हैं अरे बस करो ये नाटक करना। पंडित जी के साथ, पंडित जी की बात है, वे कहते हैं बस करो ये नाटक करना, अपनी पत्नी को छोड़ करके भक्त के साथ साथ ऐसे ऐसे क्या क्या किया है। अब तुम हमें बोलने मत लगाओ, एक एक जो एक्टिविटी पति पत्नी करते हैं वही तुमने एक भक्त के साथ किया। सो भक्ति के साथ करना शोभा देता है क्या तुमको? और कैसे भगवान हुए तुम? और मुझे बताओ, अगर यही बात भगवान के ऊपर लागू होती है तो फिर सामान्य नागरिक, सामान्य जनता ये करे तो इसमें क्या आपत्ति है? मतलब सामान्य जनता ये काम करे, उसको तो जेल की सजा सुनाएंगे, हो सकता है फांसी पर लटका दे, और भगवान करे उनकी तो पूजा करेंगे। ये कैसी विडंबना है। और इसी के अंतर्गत ये फिर आपके राम रहीम हो, फिर चाहे आसाराम बापू हो, चाहे ओशो हो, ये सभी इसी के अंतर्गत तो सेफ है। कैसे? उनके भगवान स्वयं भक्तों के साथ साथ चाहे वैसी विषय भोग सकते हैं, पर स्त्री को स्वस्त्रीवत जानकर उसके साथ विषय सेवन कर सकते हैं। तो इन्होंने ये ओशो, राम रहीम, ये आसाराम बापू, इन्होंने भक्तों के साथ जो कुछ भी दुर्व्यवहार किया, स्त्री भक्तों, महिला भक्तों के साथ, कहते हैं ऐसा आरोप किया जाता है कि उन्होंने बलात्कार आदि तक किए, उनको स्त्री सेवन किया। तो जब भगवान ने किया तो अलाउड है और इन्होंने किया तो इनको क्यों लटका रहे हो? इनको भी अलाउ करना चाहिए था ना। और ऐसे में तो फिर आप स्वयं विचार कीजिए कितनी दुर्गंध फैल जाएगी धर्म के नाम पर, और लोक व्यवहार क्या बचेगा फिर? लोक व्यवहार में तो इसको कितना गंदा और भद्दा माना जाता है, और तुम उनको भगवान का स्वरूप कहते हो। सो तो हमें बिल्कुल भी बात पल्ले नहीं पड़ती है। भगवान का स्वरूप ऐसे विचित्र कहना सो कौन नीति है? ठीक है। और मतलब अपनी स्त्री को छोड़ करके, अरे सिंपल सा पॉइंट है, कोई भी महिला अगर अपने पति को किसी और स्त्री के साथ देखेगी तो स्वाभाविक सी बात है वो कौन स्त्री ऐसा सुहाएगी? किसी भी स्त्री को ये सुहाएगा नहीं। और आपको उल्टा भी लगा लेना चाहिए। ठीक है। परंतु यहाँ पर बात पुरुष की अपेक्षा ये, तो अपन उसको वैसी बात उठा रहे हैं कि अगर कोई महिला अपने पति को किसी और स्त्री के साथ देखे तो
तो जाहिर सी बात है, मतलब झगड़ा नहीं होगा तो और क्या होगा। और तुम ऐसा करने को रुक्मिणी को तो कहते हो कि शांत है, और कृष्ण ने राधिका के साथ जो जो किया सब उचित है, सब चलेगा सब चलेगा। सो कैसे संभव है? और हम करें, भगवान करे सो लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, ये तो बिल्कुल भी बात जमती नहीं है। यहाँ तक नहीं, और हद कर देते हैं, अब तो कृष्ण को भी कभी कभी बाजू में रख देते हैं और एक दूसरों को कैसे संबोधित करते हैं, राधे राधे कहते हैं। अब तो पहले तो राधे कृष्ण कहते थे, अभी तो सिर्फ राधे राधे कहने लग जाते हैं। मतलब क्या कहे, हमारे एक सर है, मतलब क्या कहे, मैं प्रॉपर हिंदू है, अब उनके लिए तो नॉर्मल सी बात है, वे प्रॉपर हिंदू, कट्टर हिंदूवादी है वे तो। सर मतलब सीए में एक फैकल्टी है हमारे, एक प्रोफेसर है, एक प्रोफेसर मतलब कई सारे प्रोफेसर है, उनकी एक टीम ही है, तो वे कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। और जब भी वो अपना लेक्चर चालू करते हैं ना, जब भी लेक्चर चालू करना है, फिर उस लेक्चर को सुनने वाला ईसाई हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, जैन हो, उनको फर्क नहीं पड़ता, वे तो इसी से चालू करते हैं, नमस्कार दोस्तों राधे राधे, या फिर हेलो एवरीवन राधे राधे, वैसे ही चालू करते हैं, राधे राधे कह करके उनका लेक्चर चालू करते हैं। देखो प्रोफेशनलिज्म में भी ये बात आ जाती है उनकी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी अपेक्षा से जो सब सही है, उनकी अपेक्षा से तो सही है, अपन तो यहाँ पर इसका एनालिसिस कर रहे हैं, अपन तो इसका एनालिसिस कर रहे हैं कि ये कितना उचित है, कहाँ तक उचित है ऐसा करना, बिल्कुल भी उचित नहीं है। पराई स्त्री के, अरे ये तो साक्षात पाप बताया गया है, तो फिर ब्रह्मचर्य का उपदेश क्यों देना? जब स्व स्त्री पर स्त्री सब समान ही है, तो ब्रह्मचर्य का उपदेश क्यों देना? ब्रह्मचर्य का उपदेश फिर निरर्थक ठहरा। कहीं कहीं तो ऐसा क्या, देखो ये वैदिकों में ही, ये वैदिक कहो या फिर ब्रह्मवादियों में ही खूब विडंबना पाई जाती है, इनके ग्रंथों में ही आपस में तालमेल नहीं है। कभी तो कहते हैं कि अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, यदि किसी के पुत्र ना हो ना तो तुम्हारी सद्गति नहीं होगी, तुमको पुत्र चाहिए ही चाहिए। और कहीं कहीं पर तो ब्रह्मचारियों की खूब वाह वाह करते हैं कि ब्रह्मचर्य जैसा जीवन नहीं, ब्रह्मचर्य की इतनी वाह वाह करते हैं। सो क्या समझे लोग, समझेंगे तो क्या समझेंगे। सो यहाँ पर ऐसे ऐसे तर्क रखे गए हैं तथा कृष्ण के। तो अब आइए थोड़ा सा पढ़ करके लेते हैं, पर ये बात समझ में आई क्या, यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? ओके चलो। तथा राम अवतार में तो सीता को मुख्य कहते हैं, और कृष्ण अवतार में सीता को रुक्मिणी हुई कहते हैं, और उसे तो प्रधान नहीं कहते, राधिका कुमारी को मुख्य करते हैं। सो तथा पूछे तब कहते हैं राधिका भक्त थी, सो निज स्त्री को छोड़कर दासी को मुख्य करना कैसे बनता है? अरे सिंपल सी बात है, कोई मैं अभी थोड़े टाइम पहले, थोड़ा टाइम मतलब एक 5 मिनट पहले आपको ये एक बात कही थी कि अगर एक महिला अपने पति को किसी पराई स्त्री के साथ देखे और उसके मतलब नहीं वो अवस्था में देखे, तब तो क्या क्या हाल होगा। और अगर पराई स्त्री और कोई ना होकर के घर की दासी हो, मतलब घर का मालिक घर की दासी के साथ संबंध जोड़ता है, शेम शेम शेम, शेम नहीं इंग्लिश वाला शेम, SHAME, मतलब अरे लाज लज्जा सब छोड़ दी है, ऐसी बात हो गई है। मतलब मान मर्यादा, समाज की मान मर्यादा कुछ होती है या नहीं होती है, उसको भी सब उड़ा करके, और वो तो छोड़ो, अब तो पूरी दुनिया के सामने अब भगवान का प्रेम प्रदर्शित करते हैं कि भगवान और भक्त का इस प्रकार का प्रेम प्रदर्शित करते हैं। सो कौन इसको क्या कहें। अब देखो जिन जिन के अंदर में विषय वासना है वे तो इसको भला ही कहेंगे, क्या क्या गलत किया, सब अच्छा ही करते, अच्छा ही करते, भगवान ने किया तो क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। परंतु तर्क युक्ति से विचार करने पर तो ये बात बिल्कुल भी जमती नहीं है कि पराई स्त्री के साथ संबंध कैसे जोड़ सकते हैं।
तथा कृष्ण के तो राधिका सहित परस्त्री सेवन के सर्व विधान हुए, सो यह भक्ति कैसी की, ऐसे कार्य तो महानिंद्य है। अरे भक्ति में तो पूजा अर्चा होती है, कोई स्त्री सेवन नहीं होता भक्ति में। ऐसा भी कभी होता है क्या कि किसी स्त्री को किसी पुरुष के प्रति बहुत भक्ति है तो उस पुरुष ने अब उस भक्ति का प्रदर्शन स्त्री सेवन करके दिखाए, ये कैसी भगवत्ता हुई, ये भगवानपना थोड़ी ना हुआ। तथा रुक्मिणी को छोड़कर राधा को मुख्य किया, सो परस्त्री सेवन को भला जान किया होगा। मतलब तो इससे तो ये सिद्ध होता है कि तुमने परस्त्री सेवन को योग्य माना है, तो समाज में भी इसकी स्वीकृति देनी चाहिए, जबकि समाज में इसकी बिल्कुल भी स्वीकृति नहीं है। पराई स्त्री के साथ या पराई पुरुष के साथ संबंध ये कौन सुहाता है, किसी को सुहाता नहीं है। और ऐसा करने वाले की तो निंदा की जाती है। क्यों? अरे कितने घर टूटते हैं, कितने घरों में तनाव हो जाते हैं, और ऐसा करने पर भी अगर कोई निर्लज्जता से ही भरा हुआ मिलेगा तो उसको क्या कहे अभी। तथा एक राधा में ही आसक्त नहीं हुए, अन्य गोपिका कुब्जा आदि अनेक पर स्त्रियों में भी आसक्त हुआ। ये तो एक बात है, ये तो सिर्फ एक प्रेम दिखाते हैं, ये तो सिर्फ उनका एक प्रेम प्रदर्शित करते हैं, और तो कहते हैं इनके कई सारे और इस प्रकार के कुचेष्टा कर चुके हैं, अनेक अनेक गोपियों के साथ ऐसी ऐसी कुचेष्टाएं कर चुके हैं। एक तो कुब्जा के साथ, कुबड़ी के साथ, क्यों? उसको बस ऐसी इच्छा हुई कि अपन को भगवान प्रसन्न हो जावे, तो कृष्ण ने उसकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए कुबड़ी के साथ भी स्त्री सेवन किया। ऐसी बातें कहते हैं। सो कहाँ कितनी उचित मानी जाए। सो यह अवतार ऐसे ही कार्य का अधिकारी हुआ। मतलब अवतार धारण करके तुमने क्या किया। बात ऐसी है ना कि लोगों को विषय भोग तो चाहिए ही, परंतु जब वो धर्म के नाम पर आ जाए तब तो और अधिक क्या कहना चाहिए, स्फूर्ति से उसमें प्रवृत्ति करते हैं। ये शायद कल भी बात आ रही थी अपनी। अगर देखो विषय भोग भोगना तो पाप है, लेकिन धर्म के नाम पर विषय भोग भोगना महापाप है। ये तुम विषय भोग भोगो, इससे तुम्हें पुण्य बंधेगा, इससे तुम्हारा धर्म होगा, ऐसा यदि मानते हो तब तो फिर महापाप को ही प्राप्त होगे। ये तुमको समझना चाहिए। परंतु अन्य मतियों में तो इसका खूब बढ़ावा दिया जाता है। ये अभी अपन ने देख लिया, जब भगवान ही ऐसी ऐसी हरकतें कर सकते हैं तो भक्तों ने किया तो इसमें क्या दिक्कत हुई। तो भक्तों के लिए तो तुम बराबर कानूनालय में न्यायालय में जाकर के उनके दस्तक खटखटाते हो, और यहाँ पर भगवान के विरुद्ध कौन बात करने को तैयार है। मतलब बहुत दिक्कत है ये। चलो अब देखो, चाहे तो अपन थोड़ा और आगे बढ़ सकते हैं। कितना हुआ है अपना? 33 मिनट्स हुए हैं। चलो हाँ, एक मिनट, हाँ थोड़ा सा कुछ लिखाना था तो वो लिखा देता हूँ मैं, तो हो जाएगा ये। देखो एक बात है, ये पॉइंट लिखिए आप। विलाप किया राम और कृष्ण अवतार का। अब चाहे तो एक छोटा सा हेडिंग भी बना सकते हैं, राम और कृष्ण अवतार का एक छोटा सा हेडिंग भी बना सकते हैं। उसमें पहला पॉइंट लिखिए, विलाप किया, निंद्य कार्य किए, विलाप किया कॉमा निंद्य कार्य किए, एरो करके लिखिए, संसारी जैसे ही कार्य हुए, संसारी जैसे ही कार्य हुए। मतलब बात यह है कि संसारी में और भगवान में फिर तुम अंतर क्या करोगे। अंतर करने के लिए कुछ एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर से हो ना। जब तुम सारी काम संसारीवत करोगे तो देखो होता है ना कभी कभी। एक वैसे ही छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। कोई लड़का
अगर लड़कियों जैसी हरकतें करने लग जाए, उसी तरह चलने लग जाए, उसी तरह बोलने लग जाए, तो उसको लड़की है ऐसा कहा जाता है। ये तू क्या लड़की जैसे चलता है, मतलब तेरे में और लड़की में कुछ अंतर ही नहीं है, ऐसा कहते हैं या नहीं कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं। बस ऐसी बात कर रहे हैं। तो विलाप किया, निंदे कार्य किए, तो भगवान में और संसारी में अंतर क्या रहा है? तो सारे संसारी जैसे कार्य हुए। दूसरा पॉइंट जो है ना वो अपन हालांकि ऊपर ही लिख चुके हैं। राम और कृष्ण ब्रह्म में विलीन हुए, फिर वे अलग रहते थे या एक रहते थे, ये पॉइंट अपन ऊपर ही कवर कर चुके हैं। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लीजिए, एक पैराग्राफ अपना और कंप्लीट हो सकता है फिर वैसे। लक्ष्मी को पत्नी कहते हैं, अगला पॉइंट लिखिए। लक्ष्मी को पत्नी कहते हैं, लक्ष्मी को पत्नी कहते हैं, परंतु किसी चेतन की पत्नी कोई जड़ कैसे? किसी चेतन की पत्नी कोई जड़ कैसे? अब देखो क्या कहना चाहते हैं। फिर कहते हैं लक्ष्मी उसकी स्त्री है, एक प्रकार से ब्रह्म की कहते हैं। तो और धनादि को लक्ष्मी कहते हैं। सो यह पृथ्वी आदि में जिस प्रकार लक्ष्मी विष्णु की स्त्री मानी जाती है, बराबर। लक्ष्मी को विष्णु की पत्नी कहा जाता है, राइट। क्या बात चल रही थी? हाँ, लक्ष्मी यह विष्णु की पत्नी है, बराबर। तो अब कहते हैं लक्ष्मी उसकी स्त्री है और धनादि को लक्ष्मी कहते हैं। सो यह तो पृथ्वी आदि में जिस प्रकार पाषाण धूल है, उसी प्रकार रत्न सुवर्ण आदि धन देखते हैं। यह अलग लक्ष्मी कौन है? जिसका भरतार नारायण है, तथा सीतादि को माया का स्वरूप कहते हैं। सो इसमें आसक्त हुए, तब माया में आसक्त कैसे न हुए? कहीं तक कहाँ तक कहे, जो निरूपण करते हैं सो विरुद्ध करते हैं, परंतु जीवों को भोगादि की कथा अच्छी लगती है, इसलिए कहना, उनका कहना प्रिय लगता है। ये अभी अभी अपनी बात आई थी कि धर्म के नाम पर भोगादि की बातें करना ये किसको नहीं चाहिए? सभी स्वीकार करते ही मतलब सभी को अच्छा लगता ही लगता है। अब ये गलत सही है गलत है ये नहीं कहना चाहता मैं, अच्छा लगने ना लगने की बात है, ये तो सबको अच्छा लगता है। धर्म के नाम पर भोग भोगो, और धर्म होगा तो कौन उसको ना चाहे। और यहाँ पर पॉइंट ये आया है लक्ष्मी और नारायण, लक्ष्मी या विष्णु कुछ भी कहो, विष्णु की पत्नी लक्ष्मी कहते हैं। लक्ष्मी मतलब क्या? पैसा धन दौलत, इसको तो लक्ष्मी कहते हैं। ये लक्ष्मी पैसा धन दौलत क्या हुआ? ये तो पुद्गल वस्तु हो गई। और विष्णु कौन है? ये तो चेतन है। तो चेतन की पत्नी कोई जड़ कैसे कह सकते हो? नहीं कह सकते हो, ठीक है। सो भी कहना संभव नहीं बनता है। ठीक है, चलो कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अभी अपन रुक जाएंगे। कल हो सकता है अपना थोड़ा सा लंबा प्रकरण चले, बट देखते हैं। अभी के लिए कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। मेरे को ये ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो पढ़ रहे हैं ब्रह्म अवतार में सब, इट इज मोर अट्रैक्टिव टू द वर्ल्डली पीपल। हाँ बराबर, उसको वो एंजॉय भी करते हैं सब। बराबर बराबर, अपना रास्ता एकदम अलग है। हाँ करेक्ट डायरेक्शन ऑल टुगेदर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वो इनके भगवान भी वैसे ही होंगे, जैसे लोग हैं वैसे ही भगवान है। बराबर, राइट, राइटली अंडरस्टूड बाबा। उसको बड़ा अच्छे से पेश कर रहे हैं ये लोग। जैसे फिल्म होती है जिसमें सारी चीजें होती है, हाँ इमोशन ये वो, ऐसे ही इनका सारा सिस्टम, राइट राइट, पीपल अट्रैक्टिव ऑफ इट। बराबर होता है, होता है। तो बात ऐसी है, देखो ना, जब जब भी किसी को अपने विषय कषय का पोषण करना होता है, तो फिर वो देव, शास्त्र और गुरु, इन तीन के स्वरूप में वो फेरफार करना चालू करता है। अपने ग्रंथों में उनके स्वरूप संबंधी बातों में फेरफार करना चालू करता है, और फिर ये सब नतीजे आप देख सकते हैं, क्या क्या गलत गलत बातें करते जाते हैं। सो हाँ, अब क्या कहें, ऐसी मान्यताओं से तो दूर ही रहना योग्य है।
एक इसमें ये भी आता है कि जैसे अपना एक जो दर्शन है, जैन दर्शन है, ऐसे ही बाकी 5 जो भी दर्शन है, हाँ तो सबके रास्ते अलग अलग, बराबर, their ways are different, our ways are, but the Right. destination is same. But हमको ये लगता है ऐसे कैसे पहुंच सकते हैं to the destination, अदर जो अरे दर्शन है, क्योंकि उनके बेसिक्स ही पटांग है। हाँ, so in short, the destination determined by them is itself not correct. If the route is not correct, the destination will also not be the intended destination. बराबर, जाना है दिल्ली, फिर हम अपने दर्शन के हिसाब से ऐसा सोचते हैं कि उनका सही नहीं है। हाँ ये मतलब वही है, ये सुविधा है कि आप जो मन में आए वो करो, जो अपना जो भी दर्शन मानते हो मानो, कोई रोकेगा नहीं आपको। और मतलब इस तरह की चीज है ना अपनी इंडिया में, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनीथिंग यू लाइक। हाँ बराबर वो भी है। बराबर, सबके पास खुली चॉइस है, वो चाहे वो धर्म प्रैक्टिस कर सकता है, फॉलो कर सकता है, तो प्रीच कर सकता है, उसके पास पूरा अधिकार है, ठीक है। तो और फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया गया है। अच्छा, वी शुड एक्सरसाइज द राइट्स इन राइट सेंस, इन द करेक्ट सेंस। इफ वी टेक इट इन अ वेवर्ड मैनर तो फिर वो स्वतंत्रता नहीं स्वच्छंदता रह जाती है, वो अलग बात है। बट बात यहाँ पर ऐसी चल रही है कि अगर भगवान को चलेगा तो हमको क्यों नहीं चल सकता बाबा, और फिर हमको क्यों मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हो, ब्रह्मचर्य का उपदेश हमको क्यों देते हो, ऐसा कह करके उनके तर्कों का खंडन किया गया है, ठीक है। चलिए रुकते हैं, अभी अपन जिन्वान स्तुति करेंगे।